आज अप्रैल के महीने में अंदर रखी हुई जैकेट फिर से निकालनी पड़ जाती है, क्योंकि आज अचानक से फिर से मौसम का मिजाज बदल जाता है और फिर थोड़ी देर बाद झमाझम बरसात होने के साथ साथ ठंडी ठंडी हवाएं भी चलनी शुरू हो जाती है। फिर मजबूर होकर मुझे अंदर रखी हुई जैकेट फिर से निकालनी ही पड़ जाती है और फिर थोड़ी देर में तेज हवाओं के साथ साथ इतनी जबरदस्त बारिश हो जाती है कि चारों तरफ पानी पानी भर जाता है और अचानक से झमाझम हुई बरसात से मौसम सुहावना तो हो जाता है, लेकिन गेहूं की फसल का भी बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। और फिर जैसे ही बरसात बंद होती है तो मैं सीधे चल देता हूँ खेतों की तरफ। आधे गेहूं तो पहले वाली बरसात में ही गिर गए थे और बचे कुचे गेहूं आज की बरसात में गिर जाते हैं और खेत में जाकर मैं सबसे पहले खेत में भरे हुए पानी को निकालने की कोशिश में जुट जाता हूँ, क्योंकि अगर गिरे हुए गेहूं ज्यादा देर तक पानी में रहे तो फिर ये किसी भी काम के नहीं बचने वाले। और काला कलूटा मुझे न जाने कहां से खेत में जाते हुए देखा रहता है, तो मेरे से पहले काला कलूटा खेत में पहुंच जाता है। खेत में आने से पहले मैं जोजो और कोको को तो घर ही में बात कर आता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है इस काले कलूटे की तरह वो खेत में आकर गेहूं का सत्यानाश करना शुरू कर देंगे। और फिर खेत का पानी निकालने के बाद बड़ी मुश्किल से काले कलूटे को खेत से बाहर निकालकर उसके घर की ओर भेज देता हूँ। और फिर जैसे ही खेत में से घर आता हूँ तो कोको और जोजो दोनों मेरे पीछे पड़ जाते हैं। तो फिर मैं तुरंत डिब्बे में से डॉग बिस्किट निकालकर जोजो महाराज के साथ साथ कोको महाराज की भी ट्रेनिंग शुरू करवा देता हूँ। और जोजो महाराज के समझ में तो मेरी सारी बातें आ जाती है, लेकिन कोको महाराज के समझ में जो मेरी एक भी बात आ जाए। और दोनों को पहले प्यार से डॉग बिस्किट खिलाता हूँ, उसके बाद जोजो से हैंडशेक करवाकर नमस्ते भी करवाता हूँ और फिर लास्ट में दोनों को सख्त हिदायत भी देता हूँ कि अब तुम दोनों ने कोई भी शैतानी करी तो फिर मैं तुम दोनों को डंडाने में देरी नहीं करूंगा। और फिर शाम होते होते एक तरफ से आसमान में बादल भी छटने शुरू हो जाते हैं, लेकिन नैनीताल की पहाड़ियों की तरफ देखने पर अभी भी बादल डरा ही रहे होते हैं। और अब कल देखते हैं कि मौसम साफ होता है या फिर से बरसात आती है। राधे राधे।